नमस्ते। आज का जो ये वीडियो है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लक्ष्मी, भाग्य और कर्म। देखिए, आदमी को कोई भी जो जातक है उसको लाइफ में लक्ष्मी जो है उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। आप किसी को कितनी भी लक्ष्मी दे दीजिए उतनी उसको कम ही लगती है। और जनरली जब भी हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास कोई भी लोग आते हैं कुंडली लेके दिखाने, तो एक ये सेट पैटर्न है, एक सेट सवाल है वो होता ही है सबका कि हमारी कुंडली में कितने धन योग हैं, मैं कितनी वेल्थ बनाने वाला हूँ लाइफ में, मैं अच्छी वेल्थ बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। सो दीज आर लाइक द जनरल क्वेश्चंस जो सब लोगों के होते हैं। बट इससे पहले हम इसके ऊपर शुरू करें, मैं एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। वो ये कि देखिए, जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी सिर्फ जो लिक्विड कैश है वो नहीं होता है। ये हमारे को हमेशा इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप अष्ट लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो अष्ट लक्ष्मी जो है वो अगर आप उसके मंत्र भी सुनेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी अपने वीडियोस में कि अगर आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी में, ग्रोथ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन में अड़चन आ रही है, तो जो अष्ट लक्ष्मी के 8 नाम हैं उनका रेगुलर उच्चारण कीजिए। तो अगर आप उन नामों को याद करेंगे जो मैंने पहले भी बात की है, तो वो इस प्रकार से हम ओम आद्या लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, यानी जो नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशन है, वो भी एक प्रकार की लक्ष्मी है। थर्ड आती है सौभाग्य लक्ष्मी नमः है। फिर फोर्थ आती है अमृत लक्ष्मी। फिफ्थ इज काम लक्ष्मी। सिक्स्थ इज सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। तो सब जो है ये 8 प्रकार की जो लक्ष्मी है जो आपकी कुंडली में धन योग हैं, वो इन 8 प्रकार की लक्ष्मियों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार ये होता है, कई लोगों को वेल्थ बहुत नहीं होती लेकिन इज्जत बहुत मिलती है ज़िंदगी में। किसी के पास पैसा लिमिटेड होगा लेकिन उसके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए तो सौभाग्य हो गया। कोई फीमेल है या मेल है, उनकी हस्बैंड या वाइफ अच्छे निकलते हैं, बहुत अच्छी उनकी सेवा करते हैं। पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, बुढ़ापे तक उनकी सेवा कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ ऑल दिस? दिस इज़ ऑल अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। तो इसलिए जब भी हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो कभी उसको सिर्फ लिक्विड कैश से, सोने से, ज़मीन से, इन सब से मत तोलिए। लक्ष्मी जो है वो उससे बहुत बियॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा है। जो भी आपको लाइफ में सुख मिलता है वो लक्ष्मी की वजह से ही मिलता है। अब देखिए, अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में जो लगन, पंचम और नवम है, इनको लक्ष्मी स्थान बोला गया। देखिए, लगन जो है वो ड्यूल रोल करता है, वो केंद्र भी है और वो त्रिकोण भी है। और जब हम लक्ष्मी स्थानों के बारे में बात करते हैं तो 1, 5 और 9 ये जो तीनों घर हैं ये आपकी कुंडली में लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। अब देखिए, लगन जो है वो तो आप खुद हैं, सब कुछ लगन में से ही निकलता है, उसी में समा जाएगा। तो इसलिए लगन जो है वो सब कुछ देने की क्षमता रखता है, इसी वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्मी स्थान है। पंचम भाव जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो आपके प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है। आप पीछे से क्या लेके आए हो, वो 5वें स्थान से हम लोग देखते हैं। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान बोला गया है और आपकी लक को रिप्रेजेंट भी करता है। प्लस जो आप इस जन्म में कर्म करने वाले हैं वो भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं कर्म को टच करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 5th हाउस जो है वो प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इस प्रकार से देखिए कि जो आई मीन आई विल बी वेरी क्विक, बहुत फटाफट से इसके बारे में बात करूँगा मैं। और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं, मेरे धन योग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, प्रारब्ध पे, कर्मास पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, वो मैं सारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो
अगर आप लोगों को डिटेल में देखने हैं तो आप देख सकते हैं, बट लेट्स गो थ्रू इट वेरी क्विकली। तो देखिए, जो टोटल सम टोटल ऑफ कर्मास होता है, देखिए सनातन धर्म में जो हमारी लाइफ है वो इस जन्म की ज़िंदगी नहीं है। ये बात तो सनातन धर्म 100% मानता है। वी बिलीव इन रीइंकार्नेशंस और पूरा ज्योतिष उसी के ऊपर बेस्ड है और पूरी जो कर्मा की थ्योरी है वो भी उसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए, जो आपका सम टोटल ऑफ कर्मास है, जितने भी आप जन्म जी चुके हैं अभी तक, तो वो टोटल्स जो सम टोटल है दैट इज़ कॉल्ड संचित कर्म। यानी एक बहुत बड़ा आप समझिए कंटेनर है जिसमें बहुत सारे कर्मास हैं, दैट इज़ योर सम टोटल ऑफ कर्मास, जिसको संचित कर्म कहा गया है। उसमें से एक पोर्शन ऑफ कर्मास जो आप इस जन्म में भोगने वाले हैं वो आपका प्रारब्ध है, विच इज सीन फ्रॉम दी 5th हाउस। 5वां घर जो है आपका वो आपके प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए 5th हाउस के ऊपर आपके क्या इन्फ्लुएंसेस है, बेनिफिक हैं, मेलेफिक हैं, ये सारे आप देखते हैं, उससे आपको समझ में आता है कि आपका प्रारब्ध कैसा है। पूरी पराशरी में अगर आप देखेंगे तो जितने दोषाज हैं, पितृदोष और वगैरह वगैरह, सब 5th हाउस से रिलेट करे हुए हैं उन्होंने। तो 6th के साथ संबंध हो रहा है, मेलेफिक्स के साथ संबंध हो रहा है। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस विच आर सीन। तो वहाँ से हमारा प्रारब्ध पता चलता है कि हम क्या लेके आए हैं। तो 5th हाउस, 5th लॉर्ड का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये हो गए आपके संचित कर्मा विच इज द सम टोटल ऑफ कर्मास। प्रारब्ध यानी जो कर्मा आप इस जन्म में भोगने वाले हैं। अब उस प्रारब्ध में 3 प्रकार के कर्मा हैं। एक है दृढ़ कर्मा, जिनको हम फिक्स्ड कर्मास कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस घर में पैदा होने वाले हैं, आपके माँ बाप क्या होंगे, आप ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, कौन आपके भाई बहन बनेंगे, ऑल दिस थिंग यू नो दैट इज़ योर दृढ़ कर्मा, फिक्स्ड कर्मा। एक सेकंड कैटेगरी ऑफ कर्मा है दृढ़ अदृढ़, यानी कर्मास विच आर फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड विद सम एफर्ट। बहुत सारा एफर्ट लगाएंगे तो वो बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई बुरी हैबिट है जो आपके प्रारब्ध में है, आप बहुत मेहनत करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मेडिटेट करते हैं। ओवर थिंकिंग की नेचर होती है कई बार, कई लोगों की 5वां भाव जो है पीड़ित हो तो, चंद्रमा पीड़ित हो तो, सो इफ़ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ओवर थिंकिंग हैबिट। वरी की नेचर आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है जब तक आप मेडिटेट करते रहते हैं। तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल। सिमिलरली बैड हैबिट्स हैं अल्कोहल की, सिगरेट की, इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अगेन इट इज़ दैट दृढ़ अदृढ़ की कैटेगरी में। सिमिलरली सम डिजीजेज ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। आपको डायबिटीज़ हो गई लेकिन आप उसको कंट्रोल करके चल रहे हैं बाय चेंजिंग योर फूड हैबिट्स, योर वर्कआउट हैबिट्स, सो अगेन इट इज़ दृढ़ अदृढ़। थर्ड कैटेगरी ऑफ कर्मा जो है वो है अदृढ़ यानी अनफिक्स्ड। ये अनफिक्स्ड कर्मा है, इस पे आपकी पूरी की पूरी फ्री विल ऑपरेट करती है। आप जैसे जीना चाहे वैसे जी सकते हैं इस कैटेगरी ऑफ कर्मा में। इसको आप जिस तरफ घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। सो देयर आर प्लान ए बी सी डी, जो भी कह लीजिए। अगर आप ए एक्शन करोगे तो उसका ये आउटकम आने वाला है, बी एक्शन करोगे तो ये आउटकम आने वाला है, सी करोगे तो ये आउटकम आने वाला है। सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और एंड अगेन जब आप ये एक्शंस करते हैं तो इससे यू विल क्रिएट आगामी कर्मास, जो आगे कर्मास आने वाले हैं, विच यू विल फेस इन दिस बर्थ और द नेक्स्ट बर्थ। इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूँ बीच में, बट जो आगामी कर्मा है वो आपके अदृढ़ कर्मा पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ आपके प्रारब्ध पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको देखते हैं। एक क्रियामान कर्म भी होता है जो हम अपनी विल से फुल कॉन्शियसनेस में इस जन्म में परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नॉन वेज खाऊंगा, बट मेरे को अंदर से गिल्ट हो रही है, अरे ये तो एक जीव मर गया, सो आई एम क्रिएटिंग अ क्रियामान कर्मा। सिमिलरली मैंने सोच समझ के किसी के पैसे नहीं दिए, अंदर से मुझे फील हो रहा है अरे यार मैंने नहीं दिए, इसके पैसे मुझे दे देने चाहिए थे, बट मेरी अपनी ज़रूरतें मैं नहीं देना चाहता। अगेन आई एम क्रिएटिंग अ क्रियामान कर्मा। किसी को नुकसान करना, धोखा देना, ऑल दीज कम्स इन दिस कैटेगरी। किसी के लिए अच्छा करना भी क्रियामान कर्म की कैटेगरी में आता है, विच विल क्रिएट न्यू कर्मास। नए बीज निकलेंगे जो आप आगे के लिए भोगेंगे। तो बेसिकली ये हमने बात करी प्रारब्ध कर्मा की। थोड़े सा
शॉर्ट में करिए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जा रहा, बिकॉज दिस इज़ अ नेवर एंडिंग टॉपिक। इस पे घंटों आप डिस्कशन कर सकते हो, घंटों बोल सकते हो। अब हम आते हैं 9वें स्थान पे। 9वां स्थान जो है उसको भाग्य स्थान बोला गया है ज्योतिष में। पंचम से पंचम है, मतलब भवात भावम के अगर आप हिसाब से चलोगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके प्रारब्ध से 5वां है, तो इट इज़ बेसिकली अ शैडो भाव ऑफ योर 5th, इसलिए इसको भाग्य स्थान भी बोला गया है। बहुत केसेस में आप देखेंगे कि पंचम का नवम से संबंध बन रहा हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका प्रारब्ध है वही आपसे ऐसे एक्शंस करवाएगा कि जिससे आपका इस जन्म का रास्ता चलेगा। अब 9वें स्थान में अगर सपोज कीजिए किसी का 3rd से संबंध बन जाए, तो वहाँ पे आपका पराक्रम प्ले रोल करता है आपके भाग्य को बनाने में। फादर तो भी हम 9th हाउस से देखते हैं, बिकॉज फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है भाग्य को बनाने में, स्पेशली इन दी ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। वहाँ पे फादर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए फादर भी हम 9वें स्थान से देखते हैं। 9वां स्थान जो है वो धर्म का स्थान भी है, क्योंकि जो आप अच्छे काम करने वाले हैं वो हम यहीं से देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आपके जो कर्म हैं अगर दे आर एज पर योर धर्मा, तो वो अच्छे होने वाले हैं। अगर आप उस हिसाब से नहीं करते तो वो बुरे होने वाले हैं। तो इसी वजह से अगर आप 9th को देखेंगे तो 9th में अगर मैलेफिक्स का संबंध बनेगा तो ऐसे लोग जो हैं वो चाहकर या ना चाहकर, दोनों केसेस हो सकते हैं, बुरे कर्म करेंगे। अगेन दिस इज सीन फ्रॉम दी 9th हाउस। अब देखिए इसी प्रकार जैसे मैंने बताया 5th पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस जो है वो पीछे से प्रारब्ध में आपको क्या नेगेटिविटी मिली है वो दिखा रहे हैं, और 9th पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आप क्या करने वाले हो उसको दिखा रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली लक्ष्मी भाग्य की। अब ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनते हैं, तो देखिए मैंने एक धनयोग पे ऑलरेडी वीडियो किया था, और थोड़ी सी हम आज इस बारे में यहाँ भी बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था कि 159 जो है वो त्रिकोण स्थान है, यानी लक्ष्मी स्थान है। दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव होता है। 11वां स्थान लाभ का स्थान है। तो कभी भी 159 to 11 इन हाउसेज में किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो वो लक्ष्मी योग होता है, वो धन योग होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लगन और 11th का लिंक आ जाए तो दैट मीन्स बड़ी क्लियरली आप बोल सकते हो कि अपने सेल्फ मेहनत करेगा, उससे धन कमाएगा, क्योंकि लगन और 11वें का आपस में संबंध है। और ये किसी अच्छे भाव में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, 6ठे में बैठ जाए, 3रे में बैठ जाए, 11वें में बैठ जाए, तो आप क्या सकते हो 3rd में आ गए तो यार तो अपनी मेहनत से सेल्फ एफर्ट बहुत किया, उससे कमाया। 11वें में बैठ गए तो आप ये कहोगे यार इन्होंने जहाँ डाला वहाँ पे इनको लाभ हो रहा है। 10th में बैठ गए तो प्रोफेशनली दे विल डू गुड, मेहनत करेंगे। 5th में बैठ गए तो पढ़ाई करके करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, लगन से और सेकेंड, लगन और 5th, सेकेंड और 11th, इस प्रकार से आप देखते जाएंगे तो यू कैन मेक एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, क्योंकि 1, 5, 9, 2, 11 ये घर सारे मिलके बहुत अच्छे, बहुत सारे आपको धन योग दे सकते हैं। अब अगर हम धन योग की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हम केंद्रों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए केंद्र जो हैं इनको विष्णु स्थान बोला गया है। प्राइमरली केंद्र जो है 4था, 7वां और 10वां है। 4था सुख स्थान है, 7वां पार्टनरशिप्स को, शादी को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, और 10वां स्थान तो कर्म ही है। तो जब भी लक्ष्मी स्थान और कर्म स्थान का आपस में लिंक बनता है तो वो राजयोग हो जाता है। ये भी सिंपल वे है देखने का। बहुत बार सवाल आता है हमारी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है, तो इसको राजयोग या राज लक्षण योग कहूँगा मैं, क्योंकि देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, राजा बन जाते थे लोग, बट अब आज के टाइम में राज लक्षण योग है, क्योंकि आपको एक पावर की पोजीशन मिल जाएगी। यही संबंध अगर सिर्फ 159 to 11 के बीच में रहेगा तो इट इज़ अ वेल्थ मेकिंग कॉम्बिनेशन, पोजीशन नहीं मिलेगी। लेकिन साथ में अगर केंद्रास भी इन्वॉल्व हो जाएं तो यू विल गेट पोजीशन ऑल्सो। तो हम इस प्रकार से इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मी, भाग्य और कर्म किस प्रकार से हम इनको जोड़ सकते हैं। तो
कर्म जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि एक तरह से देखिए आपकी पूरी कुंडली जो है वो ही पूरे कर्मा को रिप्रेजेंट करती है। आप सिर्फ 9th 5th पे नहीं ले सकते, बिकॉज दे क्रिएट वेन्यूज़ फॉर यू टू डू कर्मास। 5वें में आप प्रारब्ध में जो लेके आए हैं वो आपसे कर्म करवाएगा। 5वें का 10th से संबंध आ गया, 3rd से संबंध आ गया, तो आप अपनी विल पावर से ही ऐसे काम करेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। सेल्फ एफर्ट वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। 10th इन्वॉल्व हो गया तो आपके कर्म आपको उस तरफ ले जाएंगे। योर प्रोफेशन वुड बी लाइक दैट। सो यू हैव टू सी इट इन डिटेल कि कर्म हम किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर गुड हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट आती है 159 के साथ, गुड हाउस या उनके लॉर्ड्स की, पीएससी की बात करता हूँ मैं हमेशा, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन की, यानी 159 हाउसेज और उनके लॉर्ड्स, सिमिलरली गुड हाउसेज या उनके लॉर्ड। तो जिस प्रकार के घरों में ये संबंध बनेगा उस प्रकार के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। सो इस चीज़ को हम इस प्रकार से देखते हैं। और ये जो मेरी सीरीज़ है लक्ष्मी भाग्य और कर्म की, ये उसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसका एक पार्ट 2 और मैं बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स, और ये जो आज हम लोगों ने बात की है इसको उस पे लगा के देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।